हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ मज़ेदार तथ्यों के बारे में। दोस्तों, अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव का बहुत ही ज़्यादा ठंडा महाद्वीप है, जहां 13,000 फुट मोटा बर्फ जमा है। दोस्तों, ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से दुगना बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इस महाद्वीप की खोज 27 जनवरी 1820 को गॉटेलियन बॉन्ड ने की थी। दोस्तों, अंटार्कटिका को खोजना इतना भी आसान नहीं था, बल्कि इसकी खोज कई ग्रहों की खोज करने के बाद की गई थी, इसके धरती पर होने के बावजूद। दोस्तों, अंटार्कटिका को एक ठंडा रेगिस्तान माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पर बहुत कम बारिश होती है और इसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। दोस्तों, इसमें कम बारिश इसलिए होती है क्योंकि ये एक रेगिस्तान है और उस पर विशेष रूप से सूखा है। और दोस्तों, ठंडी हवा में ज़्यादा पानी नहीं होता और बारिश के लिए गर्म हवा की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती। दोस्तों, अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है पूरी दुनिया में जहाँ कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं करता। दोस्तों, वैसे तो वहाँ पर कुछ बस्तियां बसी हुई है जो कि वैज्ञानिकों के लिए बनी है, जो अध्ययन करने के लिए वहाँ टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। दोस्तों, इस महाद्वीप पर मानव इसलिए नहीं है क्योंकि जब मानव विकसित भी नहीं हुए थे तो ये महाद्वीप दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, जो मानव के बनने से पहले ही इन दोनों से अलग होकर पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की ओर खिसक गया। दोस्तों, अंटार्कटिका में गर्मी में 6 महीने दिन और सर्दी में 6 महीने रात होती है और यहाँ का अधिकतम तापमान -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस महाद्वीप पर पूरी पृथ्वी के साफ पानी का 50% पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। दोस्तों, इस महाद्वीप की आबादी सबसे कम है। यहाँ गर्मियों में 5,000 लोग और सर्दियों में 1,000 लोग ही रहते हैं। दोस्तों, इस महाद्वीप के बहुत से हिस्सों पर बहुत से देश अपना अधिकार जताते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड, और साथ में ब्रिटेन देश भी अर्जेंटीना और चिली के साथ साथ अंटार्कटिका के कई क्षेत्रों को लेकर विवाद कर रहा है। दोस्तों, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि आम व्यक्ति अंटार्कटिका में स्थायी रूप से क्यों नहीं रह सकता। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि अंटार्कटिका अपने आप में एक दूसरे ग्रह के समान है। जैसे दूसरे ग्रहों का वातावरण इंसानों के लिए अनुकूल नहीं होता, वैसे ही अंटार्कटिका भी इंसानों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक भी देश नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अंटार्कटिका पर कितने देश है, तो आप उन्हें जवाब देना कि अंटार्कटिका पर एक भी देश नहीं है। दोस्तों, अगर भारत से अंटार्कटिका विजिट करने वाले लोगों की बात की जाए तो भारत से 21 सदस्यों वाला दल डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में पहला ऐसा दल था जो 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा था। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में भारत के 3 रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में उपलब्ध हैं, जो कि अंटार्कटिका के रिसर्च करते हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका में पेंगुइन रहते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पेंगुइन के अलावा भी वहाँ एक और जानवर रहता है। दोस्तों, वो जानवर है एलिफेंट सील। दोस्तों, ये सील प्रजाति में से एक है। ये अंटार्कटिका में सब जीरो कंडीशन में रहने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये जानवर बहुत ही ज्यादा भारी होता है, जिसका वजन लगभग 4,000 किलो तक होता है। दोस्तों, ये स्थान 98% बर्फ से ढका हुआ है और इसका सबसे बड़ा ग्लेशियर लेवर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों, अंटार्कटिका से ही बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर टूटकर आइसबर्ग बनते हैं, जो समुद्रों में तैरते रहते हैं। जैसे टाइटैनिक मूवी में जो आइसबर्ग था, वो अंटार्कटिका जैसे स्थानों से ही निकल कर आया था। दोस्तों, आइसबर्ग पानी में तैरता हुआ बर्फ का एक ऐसा पहाड़ होता है जो जितना पानी के ऊपर होता है उससे 10 गुना ज्यादा पानी के अंदर होता है, जो कि दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा विशाल होता है। दोस्तों, अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 53 लाख साल पहले इसका एनवायरनमेंट भी नॉर्मल एनवायरनमेंट था, जहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था और यहाँ पर खजूर के पेड़ भी लगते थे। इसके अलावा दोस्तों, पूरी दुनिया में अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सांप नहीं पाए जाते। दोस्तों, इस महाद्वीप पर अगर टेक्निकल सर्विसेज की बात करें तो इस पूरे महाद्वीप पर एक ही एटीएम है और साथ में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन भी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूखा है, इसलिए कभी आग लग जाती है तो पानी की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाया गया है कि कभी भी आग लगे तो आग को बुझाने की व्यवस्था हो सके। तो दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ मजेदार तथ्य। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।